मेरे नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जिस बंदे को 5 चीज़ें मिल जाएं, कभी नेक अमाल नहीं छोड़ेगा, कभी आखिरत की फ़िक्र नहीं छोड़ेगा, और कभी ऐसा अमल नहीं छोड़ेगा जिससे उसकी कब्र भी संवर जाए, हशर भी संवर जाए, और जन्नत का हकदार बन जाए, जहन्नम से बच जाए। वो 5 चीज़ें ज़रा आप पल्ले बांध लीजिए और दुआ कीजिए अल्लाह पाक हमें वो 5 चीज़ें अता फरमाए। वो 5 चीज़ें कौन सी हैं? नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सोने सहाबी हैं हज़रत ज़ैद इब्न अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि खमसुन मन ऊते गुन्ना लम युक़दर अला तर्क अमल अल आखिरा। जिस बंदे को 5 चीज़ें मिल जाएं, कभी आखिरत के अंदर काम आने वाला, नेकी मिलने वाला, जन्नत मिलने वाला, जहन्नम से बचाने वाला अमल नहीं छोड़ सकता। वो 5 अमल कौन से? सबसे पहली चीज़ बयान फरमाई, ज़ौजतुन सालिहा। अगर नेक बीवी मिल जाए, बंदा नेकी के रास्ते से नहीं हट सकता। नेक बीवी मिल जाए। आज हमारे लिए अलमिया जी है, हम 2 चीज़ें ढूंढते हैं। एक तो शक्ल उसकी सोनी हो, रंग गोरा हो, दूसरा वो पैसा बड़ा लेकर आए, दौलत लेकर आए, जहेज़ लेकर आए, माल लेकर आए, धन लेकर आए, दौलत लेकर आए। नहीं देखते तो हम उसका किरदार नहीं देखते, नहीं देखते तो हम उसके आमाल नहीं देखते, नेकी नहीं देखते। नबी पाक फरमाते वो 5 चीज़ें जो आखिरत के अमल की तरफ तुझे लेकर जाएंगी। सबसे पहली चीज़ क्या? ज़ौजतुन सालिहा, नेक बीवी। ये रब की नेमतों से एक नेमत है, रब की रहमतों से एक रहमत है, वरना दुनिया में भी जहन्नम, आखिरत में भी जहन्नम का सामान है। दूसरी चीज़ जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, बनून अबरार, फरमाया दुआ कर तुझे बेटे नेक मिल जाएं, ये भी आखिरत का सामान है, ये भी नेक अमल का ज़रिया हैं। बेटे नेक मिल जाएं, बेटियां नेक मिल जाएं, वरना बंदे के लिए दुनिया में भी ज़िल्लत है और आखिरत में भी ज़िल्लत है। औलाद की वजह से माँ बाप को लित्तर खाते हुए, जलील होते हुए देखते हैं। हम औलाद की तरबियत की तरफ ख़ास तवज्जो नहीं देते। नबी पाक फरमाते हैं बच्चे नेक बन जाएं तो यूँ समझो आखिरत तेरी ठीक हो गई। यह आखिरत का सरमाया है, आखिरत का सामान है, नेकी का ज़रिया हैं, नेकी का ज़रिया हैं। वरना औलाद की ख्वाहिशों के ऊपर, बीवी की ख्वाहिशों के ऊपर बंदा रिश्वत लेता है, सूद खाता है, चोरी करता है, माल में मिलावट करता है, नाप तोल में कमी बेशी करता है। बंदा हर तरह की बेईमानी करके उनकी ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश करता है। फरमाया 2 चीज़ें ये तेरी आखिरत का सामान है। पहली चीज़ नेक बीवी, दूसरे नेक बेटे, नेक बेटियाँ। बनून अबरार, नेक औलाद तेरी आखिरत का सामान है। फिर फरमाया हसन मुखालततिन नास, फरमाया कि लोगों के साथ अगर तेरा बिहेवियर, एटीट्यूड, रवैया और हुस्न सलूक अगर तेरा अच्छा है, मामलात तेरे लोगों के साथ अच्छे हैं, ये भी तुझे नेकी की तरफ लेकर जाएंगे। हम क्या करते हैं, हम किसी की कामयाबी देखते हैं कि दौलतमंद बड़ा है, ओहदेदार बड़ा है, पैसा इसके पास बड़ा आ गया। ये दौलत कामयाबी नहीं है, दौलत कामयाबी नहीं है। देख तेरा रवैया कैसा है। खैरुकुम आसनुकुम खुलुका, नबी पाक फरमाते तुम में से अच्छा वो है जिसका अखलाक अच्छा है, जिसके हमसाए तुझसे राज़ी हैं, माँ बाप तुझसे राज़ी हैं, बहन भाई तुझसे राज़ी हैं, तेरे दोस्त अहबाब ताल्लुक़दार तुझसे राज़ी हैं, तो अफसर है तेरे माँ ताहत तुझसे राज़ी हैं, अगर तू माँ ताहत है तो तेरे अफसर तुझसे राज़ी हैं, और अगर तू बाप है औलाद तुझसे राज़ी हो, खामद है बीवी तुझसे राज़ी हो, अगर तू दोस्त है दोस्त तुझसे राज़ी हूँ, हमसाया हमसाए तुझसे राज़ी हूँ। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुझे नेकी की तरफ लेकर जाएगा। तेरे अखलाक देख, तेरा अखलाक कैसा है। ये तीसरी चीज़। और फिर चौथी चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाई, मईशतुन फ़ी बालदिही, तुझे अगर रोज़ी तेरे वतन में मिल जाए। हैं, हमारी कौम लगी हुई है इस वक्त तकरीबन 15 लाख के करीब नौजवान मेरे मुल्क का पाकिस्तान छोड़कर चला गया। एक तो इन जालिम हुक्मरानों का किरदार, दूसरा हिर्स और हवस हमारा इतना बढ़ गया है कि पूरी कश्ती पता नहीं 300 के करीब नौजवान, कीमती नौजवान, कितनी माओं के लाल, कितनी बहनों के वीर, कितने बच्चों के बाप
वो दुनिया देख रही है वो किस तरह डूब रहे हैं, वो फ़कत क्या पैसे की लालच में। मेरे नबी फरमाते हैं अगर तुझे वतन के अंदर रिस्क हलाल मिल जाए तो ये भी तुझे नेकी की तरफ लेकर जाएगा।